Hello friends, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamental of Financial Management TY BCom SAM 6. In this video we will study about the Unit 3 Working Capital Management. In my last video I discussed about working capital meaning its circulating nature. In this video we will talk about the characteristics of the working capital. So let's start the video. First of all, permanent requirement. Requirement of working capital will maintain continuous till the production and sales activities of the business remains continued. यानी कि जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है वो जब हम प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं तब तक हमारी रहती है. Generally, working capital required for purchase of current assets such as stock, tools, debtors, and for payment of various types of daily expenses such as labor charges, wages, stationery, electricity, fuel, postage, and telegram, insurance, and other expenses. Therefore, its requirement treated as परमानेंट फॉर्म. यानी कि इन सब एक्सपेंसेस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड वन इज फंक्चुलेटिंग. In comparison of fixed capital, more fluctuation can remain in capital, working capital. So, further working capital will also fluctuate due to change in the sales purchase policy of units, fluctuation in price of the product, change in fashion advertisement or sales promotion. Hence, working capital is known as a fluctuating working capital और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. यानी कि जब जब हमारा सेल्स चेंज होगा, हमारा परचेज चेंज होगा, हमारी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगी, फैशन चेंज होगा, एडवर्टाइजमेंट चेंज होगी और सेल्स प्रमोशन चेंज होगा, तब हमारी वर्किंग कैपिटल भी चेंज होगी. इसीलिए हम उसे फ्लक्चुएट कहेंगे. थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल. Why it is short term? Working capital is required for the period till the current assets are converted into cash, which is stated 1 to 18 months. Therefore, it's नॉन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल. यानी कि जो वर्किंग कैपिटल होती हैं वो 1 से 18 महीने ही सर्कुलेट होती हैं, गोल गोल फरती हैं, क्योंकि उसका पीरियड इतना ही होता है. और वो करंट असेट्स में से कैश में और कैश में से करंट असेट्स में बार बार कन्वर्ट होती रहती. इसीलिए हम उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोलते हैं. फोर्थ वन इज सर्कुलेटिंग. वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट्स इन द वेरियस फॉर्म ऑफ द बिजनेस. यानी कि वर्किंग कैपिटल होती है वो हमारे बिजनेस के अलग अलग फॉर्म्स में हमेशा सर्कुलेट होती रहती है, फिरती रहती है. देयरफॉर इट इज़ नोन एज द सर्कुलेटिंग कैपिटल. इसलिए इसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं. रॉ मटेरियल्स आर परचेज फॉर वर्किंग कैपिटल. फिनिश्ड गुड्स मेड बाय मेकिंग परचेज ऑन रॉ मटेरियल. द फिनिश्ड गुड आर कन्वर्टेड इनटू सेल्स बाय सेलिंग दैम. रॉ मटेरियल्स आर अगेन परचेज फ्रॉम द कैश. यानी कि रॉ मटेरियल को हम उस पर वर्क करके पहले उसे परचेज करते हैं, उसके बाद उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, उसके बाद उसे हम सेल्स के लिए डालते हैं और सेल्स से जो पैसे आते हैं उसे फिर से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं. इसीलिए वो घूमती रहती हैं, वो एक जगह पे स्थायी होती है नहीं. फिफ्थ वन इज कैश लिक्विडिटी. To maintain cash liquidity, financial management invests its working capital in quickly sellable इन्वेस्टमेंट्स. यानी कि हमें लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि हमेशा जिसमें से हम जल्दी से सेलेबल इन्वेस्टमेंट हो जाए उसमें हम अपनी वर्किंग कैपिटल डालते हैं. जैसे कि working capital remains in current assets, but these current assets are converted into cash after completion of production and sales process. यानी कि करंट असेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्लेंशन के बाद, प्रोडक्शन के बाद, सेल्स प्रोसेस में. दिस एलिमेंट इज कॉल्ड कैश लिक्विडिटी. यानी कि किसी भी चीज़ को जल्दी से हम बेच सके उसे हम कैश लिक्विडिटी कह सकते हैं. If the cash liquidity of the company is more, safety of creditor is more. यानी कि लिक्विडिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ही क्रेडिटर को हमारे साथ डील करने में सेफ फील होगा. सिक्स वन इज फिजिकल रिस्क. देयर आर फिजिकल रिस्क लाइक fire, accident, theft, dangerosity,
डेक्टोसिटी एक्सेट्रा इन वर्किंग कैपिटल। यानी कि वर्किंग कैपिटल में बहुत सारे फिजिकल रिस्क होते हैं, जैसे कि फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, चोरी का हो गया, वो सारे होते हैं। सच रिस्क कैन बी मिनिमाइज बाय कवरेज ऑफ इंश्योरेंस। इनको हम इंश्योरेंस को कवरेज करके इसे हम बच सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, राइट। This there is a risk becoming fixed assets unuseful due to technical factors, but there is a no risk such in working capital। पर फिक्स असेट्स में भी कौन से होते हैं, अगर वो अनयूज हो गई तो फिक्स असेट्स, पर वर्किंग कैपिटल में यह अनयूज वाला रिस्क होता है नहीं। सेवन्थ वन इज़ नो डेप्रिशिएशन। वर्किंग कैपिटल इज ऑन लार्ज स्केल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन करंट असेट्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल का बड़ा हिस्सा होता है वो करंट असेट्स में इन्वेस्ट होता है और हम उसे इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ डेप्रिशिएशन अराइजेस। अगर हम उसे बार बार कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में से करंट असेट्स में से कैश, तो हमें डेप्रिशिएशन काउंट करने की कोई भी क्वेश्चन अब होता है नहीं। फिक्स कैपिटल रिमेन्स इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स। Depreciation on fixed assets is required to be calculated as per legal provisions। यानी कि हमें फिक्स असेट्स, फिक्स जो कैपिटल होती है उसे फिक्स असेट्स में हम डालते हैं, इसीलिए उसमें डेप्रिशिएशन काउंट करना पड़ता है, वो लीगली काउंट करना पड़ता है पर हमें वर्किंग कैपिटल में कोई भी डेप्रिशिएशन काउंट करना नहीं होता है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। The amount of capital required depends on the nature and type of business। यानी कि डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स की कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगी। जैसे कि दिस इज रीज़न वाई क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिफरेंट इन ईच एंड एवरी बिजनेस। लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक डेयरी मिल्क प्रोडक्शन एंड बेकरी इंडस्ट्रीज। यानी कि अलग अलग बिजनेस में अलग अलग टाइप की वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होगी। डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी प्रोडक्ट्स में हमें कम कैपिटल चाहिएगी वर्किंग कैपिटल, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मेड मोर क्विकली on cash basis, while more capital required in construction, shipping, industries and luxurious articles। ये जो कंस्ट्रक्शन, शिपिंग, इंडस्ट्रीज और लग्जूरियस आर्टिकल्स हैं उसमें हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि उसमें हम जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे नहीं। Ninth one is specific sources of capital। As working capital is required for short term like इट्स सोर्सेज आर ऑल्सो स्पेशल टाइप। यानी कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो स्पेशल होता है, इसीलिए उसका जो सोर्सेज होते हैं वो भी स्पेशल होते हैं। कैसे? तो फॉर वर्किंग कैपिटल यूज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर इज़ नॉट मेड। यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए हम इक्विटी शेयर के कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल और डिबेंचर का यूज़ नहीं कर सकते, बट पब्लिक डिपॉजिटर्स, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, बिजनेस क्रेडिटर्स, शोर्फ, प्लॉन्गिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। यानी कि ये सब जो हमारे सोर्सेस रहते हैं उसका हम यूज़ करके अपनी वर्किंग कैपिटल गेन कर सकते हैं। Last one is a special accounting method। As the transaction take place very quickly, accounting work of working capital type and more in proportion। यानी कि जो हमारी जो ट्रांसैक्शन होते हैं वर्किंग कैपिटल के वो बहुत जल्दी होते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमने पहले भी बात की कि करंट असेट्स में से कैश में और कैश में से करंट असेट्स में बहुत जल्दी ट्रांजैक्शन हो जाता है वर्किंग कैपिटल का, इसीलिए उसका जो अकाउंट सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक टाइप का, अलग टाइप का होता है और बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में होता है। Separate statement of calculations like depreciation fixed assets is not required to be प्रिपेयर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल अकाउंट्स। जैसे कि हमने पहले भी बात की डेप्रिशिएशन के पॉइंट में कि इसमें हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते और फिक्स असेट्स के जैसे ऐसे प्रिपेयर अलग से अकाउंट भी नहीं किए जाते हैं, बट सेपरेट स्टेटमेंट्स फॉर ईच करंट असेट्स। यानी कि सब करंट असेट्स के अलग अलग से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स स्टेटमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड, यानी कि ये जो स्टेटमेंट होते हैं अलग अलग करंट असेट्स के, वो बनाए जाते हैं वर्किंग कैपिटल में। उसमें डेप्रिशिएशन के जैसे फिक्स एसेट्स का स्टेटमेंट नहीं बनाया जाता है। आई होप गाइज मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इसकी नोट चाहिए तो हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है खुडल एजुकेशन करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम में डीएम करके भी आप मुझे पूछ सकते हो। और दूसरी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। इसके पहले की जो वीडियो थी जिसमें हमने मीनिंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल सर्कुलेटिंग नेचर ऑफ द वर्किंग कैपिटल डिस्कस किया था, वो देखना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरा पार्ट था इस वीडियो का, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी डाल चुका है, वहाँ जाके आप ले सकते हो, देख सकते हो उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जल्दी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय।